हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 13 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 16 होगा आई थिंक। ठीक है, तो जो भी होगा आप देख लेना एक बार। तो ये हम लोग पूरा सीरीज करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर मैथ्स की बात करूं अगर मैं, क्योंकि आपका पेपर जो है जीडी का फरवरी मार्च में होने वाला है, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन आपको मालूम है दोस्तों। जैसा कि हमने सीजीएल 2 बार क्रैक किया। मेरा नाम बबलू सोनी है और मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ, सीजीए अकाउंटेंट हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक शिफ्ट के अंदर 4 या 5 सवाल भी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे कुछ सीखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ, मैथ्स के सवालों की तरफ। यहाँ से आपको शुरू हो रहा है पहला सवाल। आप देखेंगे निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पे वह जो है 18, 56 और 42 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाती है। इन यहाँ से सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि आप इनका एलसीएम निकाल दो। ठीक है, और उसमें से 20 कम कर दो। वो संख्या वही संख्या होगी जिस संख्या में अगर 20 हम जोड़ देंगे तो उसका एलसीएम बन जाएगा, जिससे तीनों संख्याएं कट जाएगी। बात तो वही होगी, घुमा के बोला गया आपसे। तो अगर आप देखें एलसीएम निकाल लीजिए इसका। 18, 56 और 42 एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है। ऐसे भी निकाल लो, शॉर्टकट तरीके भी है, अगर आप वहां से चाहो तो वहां से निकाल लो। शॉर्टकट तरीके निकाल लेते हैं फटाफट। 9 देखो, ये बन जाएगा आपका 28, ये बन जाएगा आपका 21। फिर दो 3 से किया हमने, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 28, ये बन जाएगा 7। अगर हम 7 से काटेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, वहां तो 1 बचेगा। तो 7 गुना 3 21, 21 गुना 4 84, 84 गुना 6 कितना हो जाएगा बताओ? 8 6 48। 84 इंटू 6 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 8 6 48 480 प्लस 24 और यानी कि 504 तुम्हारा एलसीएम, एक्चुअल एलसीएम। इसका ये मतलब हुआ कि 504 में अगर हम डिवाइड करें इन तीनों ही संख्याओं से, 18, 56 और 42 से, तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपसे कह रहा है कि ये 504 जो 20 जोड़ने के बाद आना चाहिए। यानी तुम्हारा नंबर क्या कह रहा है कि 20 कम कर दो, यानी कि 484 वही नंबर है जिस नंबर में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो तुम्हारा 504 मिलेगा और फिर वो संख्याएं डिवाइड हो जाएगी। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 484। क्लियर है? कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, 2 पे चलते हैं। 2 नंबर कहते हैं तीसरा आपको समानुपाती निकालना है। कोई बात नहीं, हम उसको x मान लेते हैं। हमको फॉर्मूला याद नहीं, हम क्या करते हैं सेकंड वाले को रिपीट करते हैं। मतलब 12 को 2 बार लिखो और यहाँ पे x करो। आप देखेंगे 8 गुना 12, 8 गुना 12 नहीं बल्कि 8 को हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया 1.5 से, तो 12 बन गया। तो बेशक 12 को भी आपको 1.5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी कि 12 और 6 और यानी कि 18 इस सवाल का आंसर है। बाकी आप गुना भाग करते रहो, मुझे नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। एक सेब, एक संतरा और एक आम का जो एवरेज मूल्य है वो 36 है। एक सेब और एक संतरा का जो एवरेज मूल्य है वो 28 है। एक संतरा और एक आम का जो एवरेज मूल्य है 32 है। तो आपको संतरे का मूल्य निकालना है। ठीक है भाई, अगर आपसे सेब, संतरा, आम तीनों का निकाल रहा है तो कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, अगर सेब और संतरा की बात करेंगे तो हमको आम मिल जाएगा। तो अगर 28 दूना 56 कम करेंगे तो हमको आम मिल जाएगा। आम की वैल्यू मिल जाएगी, 56 कम किया हमने तो 44 और 8 यानी कि 52 रुपया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है ना, अगर आम को मालूम चल गया हमको, तो एक संतरा और एक आम का एवरेज मूल्य कितना है? 32। यानी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 32 को तो कितना हो जाएगा? 64 में से अगर हम कम कर दें 52, ये आम वाला वैल्यू, तो वो क्या मिल जाएगा? संतरा का। बोलिए ना, यानी कि 12 रुपया किसका वैल्यू है? संतरा का एवरेज मूल्य आपका आ चुका है। बहुत ही आसान सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 4 पे चलते हैं। किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है 35 मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 18/5 से करते हैं मल्टीप्लाई। नहीं पता क्या? यानी कि 126 किलोमीटर पर आवर। बेसद बेशक आसान सवाल है ये। 11,500 रुपये की धनराशि वार्षिक 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, जिसमें ब्याज जो है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। 2 वर्ष के बाद कितनी राशि का भुगतान किया जाना है आपको बताना है। ठीक है भाई,
यानी अगर मैं कहूँ आपसे 11,500 रुपया, 5% का दर, यानी कि 100 की वस्तु को 105 में बेचेगा, मतलब 20 की वस्तु को 21 में सेल करेगा। कब? जब ये 1 साल की बात करेगा। लेकिन चूंकि 2 साल की बात कर रहे थे, फिर हम कर देंगे 20, फिर हम कर देंगे 21, 2 बार कर दिया हमने। अब ये तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर हम काटने की कोशिश करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा 2 बार में। ठीक है भाई, आओ जरा मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे 115 गुणा 441 बाई 4, 441 बाई 4। क्लियर है? गुणा कर लेते हैं तो 441 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 44 बचे 2200 और 5 यानी कि 2205। कैरी कितना हो गया? 220। 441 और 220, 660, 661 यानी कि 66। 441 और 600 कितना हो जाएगा? 507। क्लियर है? हमने सही गुणा किया क्या? पता नहीं। डिवाइड करो 4 से, 4 एकम 4, 1 0, 4 दूना 8, 2 7, 4 छक 24, 3 1, 4 अट्ठे 32, तो ज्यादा हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 3 5, 4 अट्ठे 32 और फिर डेसिमल इसके बाद लगेगा ना। हाँ, डेसिमल 8.28 और 20, 126, 78.75। इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना भुगतान करना पड़ेगा। आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था। नंबर 6 पे आते दोस्तों, क्या कहती त्रिज्या जो है R1 इकाई वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में कह रहा है। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या R2 वाले एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण, अर्धगोला यहाँ पे कह रहा है और यहाँ पे गोला कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो R2 का मान बता दो। कोई बात नहीं, अगर गोला है तो उसका कितना हो जाएगा वक्र क्षेत्रफल? 4 पाई R स्क्वायर। तो R के वैल्यू क्या आ जाएगा? R1। अगर ये अर्धगोला है तो संपूर्ण कितना हो जाएगा? 3 पाई R2 स्क्वायर। बोलिए ना, आपसे कह रहा है कि R2 का मान बता दो, क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। पाई से पाई पहले हम काट देंगे, 4R1 स्क्वायर बाई 3, इस पूरे का लगाएंगे अंडर रूट, तो बन जाएगा हमारा R2। बोलिए ना, यानी कि R2 क्या हो जाएगा? 2 बाहर निकाल दो, R1 बाहर निकाल दो, लेकिन √3 तो अंदर ही रहेगा। दिस इज द आंसर। आगे बढ़े। 12 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाले धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाते हैं तो कितना घन बना सकते हैं? तो आप बोलेंगे 12 गुणा 8 गुणा 8 इज इक्वल टू 4 गुणा 4 गुणा 4 इंटू नंबर ऑफ घन। ठीक है भाई, इंटू नंबर ऑफ घन। तो आप देखो, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 2 मिलके फिर 4 खत्म, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। आगे बढ़ जाते हैं, 8 पे आते हैं। एक ट्रक का मूल्य से 17% कम किया गया है। अब इसका मूल्य इतना रुपया है, तो मूल्य कितना था? कोई बात नहीं, 33, 32, 948, 17 कम का वैल्यू है, आपको निकालना है 100 की वैल्यू। सिंपल, आपसे कह रहा है भाई कि गुना कर लो, डिवाइड कर लो, जो भी है। हम फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3332948 डिवाइड करेंगे 83 से, ये वैल्यू आता है 40156। अब 100 से गुना करेंगे तो 00 और दिस इज द आंसर। आसान सवाल है, बस गुना करना था आपको। सबसे बड़ी संख्या जो कि 30 और 10 को डिवाइड करे, अगर x है तो x/2 का वैल्यू क्या होगा? तो आप, ये वही वैल्यू होती है सबसे बड़ी संख्या जो इसका HCF होता है, जो इसका HCF होता है। अब या तो इन तीनों का अलग अलग HCF निकाल लो, या फिर इनका डिफरेंस निकाल लो, उनका HCF निकाल लो। ठीक है, आपको जो बढ़िया लगे। मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली निकाल लूंगा मैं। तो आप देखेंगे 286 और यहाँ देखो 1001। अगर मैं 3 से करूं तो कितना आएगा बताइए? 28 3 84 यानी कि 840 और 24 यानी कि 860 64। ठीक है, 36 37 और 100 यानी कि 137 बनेगा। फिर करो इसको 286 यानी कि इंटू 2 करो, आप कितना बनेगा? 13 दूना 26, 7 दूना 14 यानी कि 274। क्लियर है ना? ये बन जाएगा आपका 12। ये बन जाएगा आपका 12। क्या मैंने सही कर रहा है? कितना? 26, 7 दूना 14। ठीक है,
हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। हाँ बिल्कुल मैंने गड़बड़ किया है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना ना भाई, फालतू सवाल है ये सब, टाइम वेस्ट वाले सवाल है। 28 3 84 6 3 18 यानी कि 840 और 18 858। ठीक है, यानी ये बनेगा 42 और 43 143 बनेगा। 286 करोगे अगर, ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब इस 143 से आप क्या करो, 2420 करो, यानी कि 1 से करोगे तो 143, ये बनेगा 990, यानी कि 14 छक 84 यानी कि 840, यानी कि 864 अगर करोगे, फिर से गड़बड़ किया हमने, कितना हो जाएगा बताओ। अच्छा और मैं बना के दे लूँगा। 14 छक 84 840 और प्लस 76 18 यानी कि 858 फिर से आ जाएगा। कितना बनेगा, 60 70 80 132 और ये बनेगा 143, यानी कि 1 टाइम अगर मैं किया तो यहाँ 11 बचेगा और ये 143 अगर मैं किया तो 13 12 में पूरी पूरी कट जाएगा। नहीं HCF कितना आ गया, 11। HCF कितना आ गया भाई, वो 11। 11 इन तीनों संख्याओं को काट सकता है और यही कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ना वो x के बराबर है। तो x/2 कितना हो जाएगा, 11/2 यानी कि 5.5। आसान सवाल था, हमने खुद का टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, नंबर 10 पे चलते हैं। एक दुकानदार ने एक टेबल का जो अंकित मूल्य है 2500 रुपये रखा। 10% और 20% का दो डिस्काउंट अगर देता है तो टेबल का विक्रय मूल्य निकालो। अगर आप देखेंगे पहले हम निकालते हैं 20% छूट, यानी कि 2500 का 20% कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। 10% और डिस्काउंट दो यानी कि 200 रुपया और कम कर दो, यानी कि 1800 में सेल करेगा। आसान सवाल था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 11 पे आते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्या बोलता है, यश जो है कार्य को 49 दिनों में कर सकता है। यश जो है किसी कार्य को 49 दिनों में कर सकता है, ठीक है, जबकि नमन जो है ना उसी कार्य को 35 दिनों में कर सकता है। सौरभ समान कार्य को 7 दिनों में कर सकता है। बहुत ज्यादा फास्ट नहीं हो गया ये, ठीक है। यदि बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि पहले दिन यश काम किया, फिर नमन दूसरे दिन कार्य किया, तीसरे दिन सौरभ काम करता है और फिर 4 दिन यश कार्य करता है, तो इस क्रम इस प्रकार कार्य के अंत तक जारी रहता है, तो समान कार्य पूरा करने में कुल समय ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। एलसीएम कितना हो जाएगा बता दो। एलसीएम हो जाएगा 7 5 1 35 गुना 7, यानी कि 35 गुना 7 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इफिशियंसी की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 7 पचे 35, बोलिए, और ये बनेगा आपका 7 और ये बनेगा आपका 35 इफिशियंसी। तो अगर मैं 3 दिन की काम की बात करूं तो कितना हो जाएगा बताओ, 35 और 7 और 5 यानी कि 47 बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट डेज में काम हो रहा है। 47 काम तुम्हारा 3 दिन में हो रहा है, मुझे कितना काम करवाने हैं, तो आप बोलेंगे 7 तिरिक 21 और 35 यानी कि 245। इतना काम करवाना है, 47 तुम्हारा काम हो चुका। यानी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो यहां भी करना पड़ेगा, यानी 15 दिन के अंदर 4 पचे 20 और 7 पचे 35, 235 काम हो जाता है। 235 काम हो जाता है, ठीक है। फिर एक दिन काम करने कौन आएगा, यस, यानी कि 5 काम फिर से हो जाएगा और एक दिन यहां बढ़ जाएगा। फिर अगले दिन कौन आएगा, ये 7 काम करने के, लेकिन काम कितना बाकी है, अब सिर्फ 5 ही काम बाकी है, मतलब 5 काम करने के लिए टाइम लगेगा 5/7 दिन और, यानी कि 16 इंटीजर 5/7 दिन टोटल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड तुम्हारा टाइम है। गुना कर लो, आंसर आ जाएगा। 16 गुना 7 कितना होता है, 112 और 5 117/7 दिन। आगे बढ़े, बढ़िया सवाल था ये। एक ट्रक के बारे में कह रहा है कि ट्रक जो है 4 कारों का औसत वजन कितना है, 48 केजी। ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो इसमें 1 केजी की कमी हो जाती है। ट्रक का वजन बता दीजिए। मतलब ये कह रहे हो कि ट्रक जो है 1 केजी सबके लिए लेके आता है। अगर मैं ट्रक को निकाल दूं तो एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 1 केजी। या फिर आप सिंपल तरीके से बताओ कि ट्रक प्लस 4 कार इज इक्वल टू 48 गुना 5, 4 पच्चे 20, 8 पच्चे 40, 240 केजी है। अगर ट्रक के वजन को कम करोगे ना, ट्रक को निकाल दोगे, यानी कि 4 कार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 47 इंटू 4,
47 इंटू 4, 4 चौका 16, 7 चौका 28, कितना हो जाएगा बताइए, यानी कि 188। अब 4 कार का वैल्यू कितना हो गया, 188 केजी। तो अब ट्रक का निकालना अगर चाहेंगे तो कितना बचेगा, 12 और प्लस 40 यानी कि 52 केजी का कितना था, ट्रक था। आप शॉर्टकट भी सोच सकते थे कि अगर 1 केजी कम होता है सबके लिए, मतलब चारों के लिए कम हो जाएगा, मतलब चारों के लिए एक्स्ट्रा वजन लेके आया था ट्रक अपने साथ, मतलब 48 तो होगा ही, और चारों के लिए 1-1 केजी और, कितना हो जाएगा, 52 केजी। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन सिंपली थिंक ऑफ। अरुण और आदित्य जो है ना, अरुण और आदित्य किसी कार्य को अलग अलग 8 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एलसीएम। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और ये 2। 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार्य छोड़ देता है। 2 दिन कार्य किया मतलब 4 काम खत्म हो गया। शेष कार्य को अरुण करेगा, यानी कि 20 काम करेगा 3 इफिशियंसी से, यानी कि 6 इंटीजर 2/3 दिन लगाएगा। आसान सवाल। 14 पे आते हैं। आपसे कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 40% अधिक है, यदि ए की आय बी से 40% अधिक है, मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना है, 140 है, तो बी ए से कितने परसेंट कम अर्जित करता है, यानी कि आप देखेंगे 40 कम अर्जित करता है आउट ऑफ 140, यानी कि 2/7। बोलिए ना, 1/7 का मतलब होता है 14 इंटीजर 2/7%। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा काम हो जाएगा 28 इंटीजर 4/7%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 साल पहले कस्बे की जनसंख्या दे रखी है, 3 वर्षों में इतना इतना की वृद्धि हुई, तो वर्तमान जनसंख्या आपको फाइंड आउट करनी है। फिर से गुना भाग आपको आ चुका है, 2 0 3 0 4 0, ठीक है, बाई 100, 3% की वृद्धि, फिर से 100, फिर से 100, लेकिन यहाँ पे 104 की वृद्धि, यहाँ 106 से मल्टीप्लाई, गुना कर लो, आंसर आएगा 4 0 से कट जाएगा 4 0, 25 से काट लो 4 बार में, 4 से कट जाएगा 26 बार में, गुना कर लो, आंसर निकाल लो। गुना करता हूँ मैं मोबाइल से, ये 103 इंटू 26 इंटू 106, आंसर आ गया 283, 283 868, इतना जनसंख्या हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 किलोमीटर की दौड़ में ए, बी और सी में से प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं, ठीक है। 4 किलोमीटर का रेस है, ठीक है, ये पूरा 4 किलोमीटर का रेस है। ए जो है बी को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता है, मतलब अगर ये यहाँ पहुंचता है ना, ए अगर यहाँ पहुंचता है तो बी कहीं यहाँ पे रहता है, और डिस्टेंस कितना होता है, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और बी जो है सी को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता है। अगर वापस मैं बोलूं आपसे, अगर बी को उठा करके यहाँ से यहाँ लाओगे तो फिर से सी आपका यहाँ यानी कि 1 किलोमीटर पे रेस पे लागू होगा, ठीक है भाई। बढ़िया सवाल। आपसे कह रहा है कि अगर इसी रेस में ए जो है सी को कितने मीटर से पछाड़ता है, तो अगर हम एक काम करते हैं, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं। या समझना ध्यान से, अगर ये पूरा 4 किलोमीटर का ट्रैक है, तो 4 किलोमीटर में 1 किलोमीटर से हराता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 25% से हराता है, मैं कह सकता हूँ 25% से हराता है। या फिर मैं बी को बोलूं कि बी जो है सी को 25% से हराता है, ठीक है। तो अगर मैं 1 किलोमीटर में यहाँ से कम कर दूं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, आप मुझे बताओ, 3 किलोमीटर। तो अगर बी यहाँ पे है तो सी कहीं यहाँ पे रहा होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि बी जो है सी को 25% से हरा रहा है, यानी 3 किलोमीटर का 25% कितना हो जाएगा, 1/4 निकालो। किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर इंटू 1/4 यानी कि 750 मीटर से हराएगा, यानी जो डिस्टेंस है ये 750 मीटर है। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर सी तुम्हारा यहाँ पे आ चुका है तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1750 मीटर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए जो है ना वो सी को 1750 मीटर से हराता है। क्लियर है, बढ़िया सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार जो है अपने पुराने स्टॉक को क्रैमुल से 25% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार जो है अपने पुराने स्टॉक को क्रैमुल से 25% हानि पर सेल करता है, मतलब आप दुनिया के सामने कह रहे हैं कि 100 को वस्तु को हमने 75 में सेल किया है, लेकिन एक्चुअल में
वो 30% कम वजन का उपयोग करता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1000 को उसने 700 ग्राम में बेच दिया है। तो असली लाभ या हानि ज्ञात करो। 2 जीरो यहाँ से काट लो, 1 जीरो यहाँ से काट लो। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 14 है, तुम्हारा 15 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 14 की वस्तु को 15 में सेल किया, मतलब प्रॉफिट हो रहा है इसको एक्चुअल में। दुनिया के सामने हानि दिखा रहा है, लेकिन कितना है, 1/14%। 100 से % गुना कर लो, आंसर आएगा 50/7%, यानी कि 7 से 4% का इसको हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते ही तुम्हारा क्या देता है, सीपी और एसपी का रेशियो आपको दे देगा। ठीक है, 18 पे आते हैं। 18 नंबर बोलता है कि यदि किसी वस्तु की खपत के परसेंट में 25% वृद्धि होती है, अगर 100 बढ़ के 125 तुम्हारा खपत हो जाता है, तो कितना कम करे ताकि कोई भी चेंजेस ना हो। ये तो ऐप से कह रहा है, यानी 25 कम कर दो आउट ऑफ 125, यानी कि 1/5, यानी कि 20% कम कर दो। आसान सवाल। आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर क्या बोलता है कि एक जैकेट का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 3500 है। दुकानदार ने उस पर 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% की छूट देता है और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो कितना भुगतान करना होगा। 3 बार छूट मिलता है इसको। ठीक है, यानी 3500, 5% का छूट का मतलब हो गया कि 20 अगर वैल्यू है तो आपको निकालना है 19। बोलिए, 15% का छूट का मतलब होता है अगर 20 की वैल्यू है तो आपको निकालना है 17। और फिर से 20% का छूट का मतलब हो गया अगर ये 5 है तो आपको देना है सिर्फ 4। क्लियर है ना? ओके, अब यहाँ से हम काट लेते हैं 20 25 100, यहाँ से 2 जीरो खत्म। ये देखिए 4 पचे 20 और 5 सते 35, यानी कि 19 सते कितना हो जाएगा, 963, यानी कि 133 इंटू कितना हो जाएगा 70। ठीक है, आई गुना कर लेते हैं। 17 यहाँ 51, कैरी हो गया 5, 51 5 56, कैरी हो गया 5, 17 5 कितना हो जाएगा 2261 रुपया क्या हो जाएगा इसका जैकेट का विक्रय मूल्य हो जाएगा 3 डिस्काउंट देने के बाद। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल, मध्यानुपाती निकालना है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और रूट चढ़ा दो। यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 30 बाहर, यानी कि 60 इस सवाल का मध्यानुपाती है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं ना इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सेट नंबर ये भी खत्म कर चुका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो एक बार लाइक ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपको थोड़ा सा फायदा मिले। ठीक है, और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छा काम करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। थैंक यू।